अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत ने अमेरिका से हासिल होने वाले जदीद अपाची हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तानी सरहद के करीब पठानकोट के इलाके में पहुंचा दिए। क्या कश्मीर में दबाव बढ़ने पर पठानकोट से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का मंसूबा बन रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को पुरअमन रहने और मुज़ाकरात का दरस देने वाला अमेरिका जंगी तैयारियों में भारत की भरपूर मदद करने में मसरूफ है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने 8 जदीद तरीन अपाची हेलीकॉप्टर्स भारतीय फिजाइया के सुपुर्द किए हैं और इस हवाले से इंडियन एयरफोर्स पठानकोट बेस पर एक तकरीब मुनक्किद कर चुकी है जिसमें भारतीय हुकूमत और फिजाइया के ऑफिसर्स ने शिरकत की। इस मौके पर 2 अपाची हेलीकॉप्टरों ने अपनी जंगी सलाहियतों का मुजाहरा भी किया, जिन्हें विंग कमांडर कश्तोक ओस्ती और मनीष डोगरा उड़ा रहे थे। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि मोदी सरकार ने अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत के सितंबर 2015 के दौरान अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से 22 अदद अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने का मुआहदा किया था। मुआहदे की मजमूई लागत 110 करोड़ डॉलर तकरीबन 8000 करोड़ भारतीय रुपए बनती है, जिसके तहत इन लड़ाका हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप भारतीय फिजाइया के सुपुर्द कर दी गई है। इन अपाची हेलीकॉप्टर का वर्जन AH-64EI है, जो इस सिलसिले के हेलीकॉप्टरों में जदीद तरीन, महंगा तरीन और सबसे हलाकत खेज भी करार दिया जाता है। मजीद बरा अपाची वही हेलीकॉप्टर्स हैं जो इसराइली फिजाइया ने लिबनान और गजा की पट्टी में शहरी आबादियों पर हमलों में मुतअद्दिद बार इस्तेमाल किया है। बरे सगीर में कशीदा सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हकूक की सफाकाना खिलाफ वर्जियों के बावजूद भारतीय फिजाइया को अमरीकी जंगी हेलीकॉप्टरों की फराहमी इस बात का सबूत है कि ट्रंप इंतजामिया को मकबूजा कश्मीर में रूनुमा होने वाले इंसानी अलमिये से कोई गर्ज नहीं, जबकि उसे भारत का मफाद हमेशा की तरह आज भी अजीज है। क्योंकि दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों की फराहमी कुछ अरसे के लिए मौखर भी की जा सकती थी। इसके बरक्स मौजूदा हालात में भारत को मकबूजा कश्मीर में इसराइली तर्ज की कार्रवाइयों के लिए ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स की फौरी और अशद जरूरत भी थी, जिसे अमेरिका ने बिला ताखीर अब पूरा कर दिया है। एक और बात यह है कि राफेल की तरह अपाची हेलीकॉप्टर्स के मुआहदे में भी करप्शन का बहुत ज्यादा इम्कान है, क्योंकि आलमी जराये के मुताबिक अपाची हेलीकॉप्टर्स की फी यूनिट कीमत असले समेत किसी भी तरह 40 मिलियन डॉलर यानी 4 करोड़ डॉलर से जायद नहीं हो सकती और इस हिसाब से मज़कूरा मुआहदे की लागत 88 करोड़ से 90 करोड़ डॉलर के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मुमकिन तौर पर यहाँ भी मोदी सरकार ने 20 करोड़ डॉलर यानी कि 1468 करोड़ भारतीय रुपए को चूना लगाकर कमीशन हासिल किया है। दोस्तों, इस सिलसिले में इंडिया को बाकी जंगी हेलीकॉप्टर्स मार्च 2020 में दिए जाएंगे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पठानकोट एयरबेस पर इन अपाची हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी अहम है, क्योंकि यहाँ से करीब तरीन सरहद पर अक्सर कशीदगी रहती है और बोइंग कंपनी ने जनवरी 1984 में पहली मरतबा अपाची हेलीकॉप्टर्स अमेरिकन फौज के लिए बनाए थे। अब तक ये कंपनी 2200 से ज्यादा अपाची हेलीकॉप्टर्स भेज चुकी है और इंडिया से कबल ये हेलीकॉप्टर्स अमेरिका, मिस्र, इंडोनेशिया, इसराइल, यूनान, कतर, सऊदी अरब और जापान समेत कई मुल्कों को बेचे गए हैं। कंपनी के मुताबिक फुट ऊंचे और 18 फुट चौड़े इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए 2 पैलेट दरकार होते हैं और इनमें एक बड़ा इंजन लगा होता है ताकि इसके बड़े पर और पंखे तेज रफ्तारी से घूम सकें। जदीद जंगी सलाहियत से लैस ये हेलीकॉप्टर्स अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाए हैं और इंडियन फिजाइया के एयर चीफ के मुताबिक ये दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर्स हैं। इनसे हर किस्म के जंगी मिशन किए जा सकते हैं, जबकि बोइंग कंपनी का कहना है
है कि ये हेलीकॉप्टर्स एक वक्त में 3 घंटे तक परवाज कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ये जंगी हेलीकॉप्टर 280 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं, जबकि 550 किलोमीटर की परवाज की हद वाले इन हेलीकॉप्टर्स में टैंक तबाह करने वाले 16 मिसाइल फेंकने की सलाहियत मौजूद है। इनके नीचे नस्क बंदूकों में गोलियों के 12,000 राउंड भी भरे जा सकते हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि बोइंग और अमेरिकी फौज के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसके तहत कंपनी इन हेलीकॉप्टर्स की देखभाल में मदद भी करेगी, लेकिन ये मुफ्त नहीं होगा। अपाची हेलीकॉप्टर्स के मुनफरिद डिजाइन की बदौलत इसे रडार में पकड़ना मुश्किल होता है। बरतानवी एयरफोर्स के एक पायलट एड मीकी के मुताबिक अपाची हेलीकॉप्टर्स को उड़ाना ऐसा ही है जैसा आपको 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी की छत पर बांध दिया गया हो। दोस्तों, उनके मुताबिक इंडिया ने हर पायलट की ट्रेनिंग के लिए $30 लाख खर्च किए होंगे, जबकि हाल ही में भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय आर्मी के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें एक बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक भी है। दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ ने कहा था कि सजवान मिलिट्री कैंप पर जो हमला हुआ था, हमलावर भारतीय हथियारों से लैस थे और हमलावरों ने 6 भारतीय ऑफिसर्स को जान से मार दिया, जबकि मुतअद्दिद फौजी जख्मी भी हुए थे। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि इस हमले के पीछे भी पाकिस्तान था, जबकि दोस्तों भारत की हमेशा से ही कोशिश रही है कि वो बिना सबूत दिखाए पाकिस्तान को बुरूद इल्जाम ठहराता आया है। भारत पाकिस्तान को खुलम खुला जंग की धमकी भी देता रहा है, जिसका वो कई बार बर्मिला इजहार भी कर चुका है। दोस्तों, ये तो थे भारत की तरफ से धमकियां और बिला जवाज इल्जामात, जिससे भारतीय आर्मी चीफ की ज़हनियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जनरल बिपिन रावत ने ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर असम पर कब्जा करना चाहता है, और तो और इसके अलावा उसने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं ही नहीं। इस बयान के बाद DGISPR पाकिस्तान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक ब्रीफिंग में इस बात का जवाब देते हुए कहा कि हमारे एटमी हथियारों ने ही भारत को पाकिस्तान के साथ जंग करने से रोक रखा है, लेकिन फिर भी अगर भारत आजमाना चाहता है तो बड़े शौक से आजमा सकता है। दोस्तों, भारतीय इल्जामात को देखा जाए तो इस बात का ताज्जुब होता है कि अगर पठानकोट या फिर सजवाल मिलिट्री बेस कैंप पर पाकिस्तान मुलविस है, तो भारत की दूसरी रियासतों पर जो हमले होते हैं उन हमलों के पीछे किसका हाथ है। आए रोज 2-3 दर्जन भारतीय फौजी इन हमलों में मारे जाते हैं, जबकि भारतीय आर्मी जो कि LOC पर पाकिस्तानी गांव के रहायशियों पर फायर खोल देती है, भारत के अंदर होने वाले हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। दोस्तों, भारतीय आर्मी सिर्फ उन्हीं लोगों पर गोली चलाना जानती है जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। यही आर्मी अक्सर बॉर्डर पर भूखी सोती है और मीडिया पर आकर अपनी दुखों की दास्तान भी बयान करती नजर आती है। भारतीय आर्मी इस वक्त पाकिस्तानी स्नाइपर से सख्त परेशान है, यहाँ तक कि भारतीय आर्मी LOC के नजदीक गश्त लगाने से भी कासिर हो चुकी है। और दोस्तों, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जब से पाकिस्तान आर्मी मुंह तोड़ जवाब देने लगी है, तो भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के बजाय सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय आर्मी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने की सलाहियत रखती है या नहीं। दोस्तों, इंडियन आर्मी हमेशा से ही अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालती आई है और भारत में होने वाले हर दंगे फसाद का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देती है, जबकि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसी जंग जीत चुकी है जिसमें फौरी तौर पर दुश्मन को पहचानना नामुमकिन है। इस जंग में अमेरिकी फौज भी अब तक नाकाम रही है, लेकिन फिर भी भारतीय आर्मी चीफ चाहे तो अपनी फौज के हमरा बॉर्डर क्रॉस करके देख लें। उम्मीद है कि चंद ही मिनट में भारतीय आर्मी चीफ को इस बात का एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान के पास ना सिर्फ दुनिया की बेहतरीन फौज है, बल्कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है, जिसके सबूत पाकिस्तानी सरहद पार करके अपने जहाज से हाथ गंवाने वाले और सिविलियन से मार खाने वाले अभिनंदन की शक्ल में मौजूद है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भारत अददी इतबार से और असले की जदीदियत के लिहाज से पाकिस्तान से ज्यादा एडवांस है, लेकिन इन अकल के अंधों को कौन बताए कि जंगें ना ही हथियारों से और ना ही अददी एतबार से लड़ी जाती हैं, बल्कि जंगें जज्बों से लड़ी जाती हैं जो कि इन
के पास नहीं है। वो जज्बा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के पास है, जो कि जंग में जान देना अपने लिए बाइसे सादत समझती है। दोस्तों, गुज़श्ता मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने 6 इंच के सीने में झूठ की हवा भर के इसे 56 इंच का साबित करने का ड्रामाई एहतमाम किया। हालांकि इस सर्जिकल स्ट्राइक को डॉक्टर विधि प्रताप वैदिक समेत भारत के सफ़े अव्वल के सहाफ़ियों और तजियाकारों ने फर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे रखा है। इस फर्जिकल स्ट्राइक के बाद नए नवेले भारतीय आर्मी चीफ ने भी इधर उधर देखकर बहादुर होने की जुर्रत की और मजीद ऐसी ही फर्जिकल स्ट्राइक करने का ऐलान कर डाला। ताहम अब बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने भारत को ऐसा आईना दिखाया है जिसने भारतीयों के होश उड़ा दिए हैं। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर भारत इस तरह की हिकमत अमलियों से बाज ना आया तो पाकिस्तान अपने महदूद पैमाने पर तबाही फैलाने वाले छोटे एटमी हथियार आगे ले आएगा, जिनका भारत के पास कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक अरसे से अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन से इनकार करता आया है। ताहम इस फर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार भारतीय आर्मी चीफ ने इस राज से पर्दा उठाया और इतराफ किया कि भारत कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पर काम कर रहा है। अब तक अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को खुफिया रखने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो ऐसे फौजी ऑपरेशन करने की सलाहियत ही नहीं रखता। जरीदे ने मजीद लिखा कि बिलाशुबा 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारतीय आर्मी चीफ ने अपनी हुकूमत के सामने इतराफ किया था कि उसकी फौज पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। किंग्स कॉलेज लंदन के हरबी अमूर के माहिर वाल्टिंग डॉन ने जरीदे से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के तहत भारत ऑपरेशन करने की सलाहियत हासिल कर चुका है या नहीं। अगर भारतीय फौज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पर अमल पैरा रहती है तो उसे दुनिया के गजब का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए। इसके अलावा मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।